इंडिया स्टोरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अलर्ट इंडिया स्टोरी में हम हर रोज़ नई नई स्टोरी आपके साथ साझा करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी वो स्टोरी अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है तो हमारे अलर्ट इंडिया स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। जब भी हम कोई नया वीडियो उसके ऊपर अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलो। और समा व्यर्थ न करते हुए तो आओ आप हम करते हैं जी आज की जी नई स्टोरी शुरू। तो आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना। आशा करता हूँ कि आपको जी हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा, तो अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिए। तो लो लीजिए फिर करते हैं जी ये आज की नई स्टोरी शुरू। दोस्तों, यह एक दिल दहला देने वाली घटना है। दोस्तों, क्या हुआ जब एक बहू ने अपनी ही सास को बेल्ट से बेरहमी तरीके से पीट रही थी, उसी समय घर की बेटी, जो हाल ही में पुलिस में भर्ती हुई थी, अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए पुलिस की वर्दी में घर पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखती है, सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखती है कि उसकी मां दर्द से कराह रही है और उसकी भाभी, जो कि घर की बहू है, उन्हें बुरी तरह मार रही है। यह देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसके साथ उसका भाई भी था, जो इस दृश्य को देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। इसके बाद जो हुआ, उसकी उस बहू ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ननद ने तुरंत अपनी पुलिसिया ताकत दिखाते हुए अपनी भाभी को उसी समय पकड़ लिया और उसे कानून का असली मतलब समझा दिया। आगे की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, राजस्थान के विजयपुर गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार में माता सुनीता शर्मा, पिता विक्रम शर्मा और उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा अजय शर्मा और छोटी बेटी नेहा शर्मा। अजय लगभग 8 साल का था और माता पिता ने बड़ी मुश्किलों के बाद इन बच्चों को पाया था। वे उनकी अच्छी तरह से देखभाल करते थे और उन्हें पढ़ा लिखाकर काबिल बनाना चाहते थे। जब बेटा अजय बड़ा हुआ और पढ़ाई पूरी की तो माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद अजय के बच्चे भी हो गए। अजय की शादी सीमा नाम की लड़की से हुई थी, जो घर आकर अपनी सास ससुर की सेवा करने लगी। वह घर की पूरी देखभाल करती थी और हर बात मानती थी। वहीं विक्रम शर्मा की इच्छा थी कि उनकी बेटी नेहा भी अपने पैरों पर खड़ी हो और उसके बाद ही उसकी शादी की जाए। वे दहेज प्रथा से बचना चाहते थे और सोचते थे कि अगर बेटी खुद सक्षम होगी तो उसकी शादी अच्छे घर में बिना दहेज के हो जाएगी। इसलिए वे हमेशा नेहा को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते थे। समय बीतता गया और अचानक किसी बीमारी के चलते पिता विक्रम शर्मा का निधन हो गया। परिवार का एक सदस्य कम हो गया, लेकिन अजय अच्छी कमाई करता था और परिवार की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच सीमा ने अजय से कहा कि अब नेहा की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि वह अब काफी बड़ी हो चुकी है। दरअसल नेहा उस समय कॉलेज में पढ़ रही थी, लेकिन सीमा नहीं चाहती थी कि अजय की कमाई उसकी पढ़ाई में लगे और फिर वह शादी के बाद किसी और घर चली जाए। इसीलिए वह बार बार शादी की बात करने लगी। लेकिन अजय ने साफ कह दिया कि उनके पिता की आखिरी इच्छा थी कि नेहा पहले नौकरी करे, फिर शादी की जाएगी। सीमा की मां को जब यह पता चला तो उन्होंने नेहा के लिए एक रिश्ता बताया और अजय से कहा कि लड़का बहुत अच्छा है, एक बार देख लो। यह सुनकर अजय की मां सुनीता देवी भी पहले तो मना करना चाहती थीं, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी सीमा ने संभाल रखी थी, इसीलिए वे कुछ नहीं कह पाईं। अजय पहले तो इस रिश्ते से इनकार कर देता है, लेकिन जब सीमा बार बार कहती है कि देखने में क्या जाता है, एक बार देख लेते हैं, तो वह मान जाता है। सीमा कहती है कि मेरी मां जब कह रही हैं तो लड़का अच्छा ही होगा। शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखी जा सकती है। एक दिन तय किया गया और अजय ने कंपनी से छुट्टी ली। पूरे परिवार, अजय, उसकी पत्नी सीमा और उसकी मां सुनीता देवी ने लड़के के घर जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर जैसे ही सुनीता देवी ने लड़के को देखा, वे पूरी तरह से हैरान रह गईं। दरअसल कुछ दिनों पहले लड़के का एक एक्सीडेंट हुआ था,
जिसकी वजह से वह ठीक से चल नहीं पाता था। सुनीता देवी यह देखकर चुप रह गईं। वहीं सीमा की मां चिकनी चुपड़ी बातें करने लगीं और कहने लगीं कि थोड़ा सा ही तो फर्क है, यह महसूस भी नहीं होता। हम तो आपको पहले ही बता रहे हैं, वरना आप पहचान भी नहीं पाते। लेकिन सुनीता देवी पहली नजर में ही समझ गई थीं कि यह समस्या मामूली नहीं है। ऊपर से लड़के के घर वाले दहेज के लोभी भी थे। वे कहने लगे, शादी तो हो जाएगी, लेकिन यह बताइए कि दहेज में क्या क्या देंगे। यह सुनकर अजय को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसकी बहन नेहा में कोई भी कमी नहीं थी। वह देखने में काफी सुंदर थी और ऊपर से पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। ऐसे में एक लंगड़े व्यक्ति से उसकी शादी क्यों कराई जाए? आखिर यह उसकी पूरी जिंदगी का सवाल था। इसी वजह से अजय लड़के वालों से कह देता है, ठीक है, हम आपको जवाब दे देंगे, और वहां से अपने परिवार के साथ वापस लौटने लगता है। जैसे ही वे लोग गाड़ी में बैठते हैं, अजय की मां सुनीता देवी अपनी बहू सीमा से कहती हैं, बहू, ये बता, हमारी बेटी में क्या कमी है? तेरी मां को सिर्फ यही लड़का मिला था हमारी बेटी के लिए, क्या कोई और अच्छा लड़का नहीं था? इस पर सीमा थोड़ा नाराज होकर जवाब देती है, इस लड़के में क्या कमी है? अच्छा खासा तो है। देखो, घर परिवार कितना बड़ा है और ऊपर से इनका फैमिली बिजनेस भी है। अब थोड़ा बहुत दहेज मांग रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? सुनीता देवी यह सुनकर चुप हो जाती हैं, क्योंकि वह जानती थीं कि इस घर में अब बहू ही सब कुछ तय करती है। अगर बहू को कोई बात बुरी लग गई तो घर में और ज्यादा तनाव हो सकता है। इसके बाद अजय को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी पत्नी से कहता है, तूने समझ क्या रखा है? यह मेरी बहन है और मेरी बहन पढ़ लिख कर एक बड़ी अधिकारी बनेगी। उसके बाद ही मैं उसकी शादी कराऊंगा। अब तेरे कहने से मैं ऐसे लड़के से उसकी शादी कर दूं जो खुद ढंग से चल भी नहीं सकता? वह मेरी बहन का साथ कैसे निभाएगा? मेरी बहन में क्या कमी है? मां बिल्कुल सही कह रही हैं और तुझे आज के बाद इन मामलों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। अजय की बातों से सीमा को गहरा धक्का लगता है। उसे लगता है कि उसके परिवार की बेइज्जती हुई है। उसकी मां ने इतना अच्छा रिश्ता बताया था, लेकिन अजय और उसकी मां ने उसे ठुकरा दिया। वह अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाती है और तय कर लेती है कि वह अपनी सास और ननद से बदला लेगी। इसके बाद सभी लोग घर लौट आते हैं। हालांकि उस दिन के बाद से सीमा के मन में अपनी सास और ननद को लेकर खटास पैदा हो जाती है। वह उनसे उखड़ी उखड़ी रहने लगती है। यह बात सुनीता देवी और नेहा दोनों को महसूस होने लगती है। सुनीता देवी घर के हालात को समझते हुए सोचती हैं कि उनका बेटा अगर इस बारे में जान गया तो वह अपनी पत्नी के साथ कुछ गलत कर सकता है। इसलिए वह इन बातों को अपने तक ही रखती हैं और अपनी बेटी को अपनी ननद के घर पढ़ाई के लिए भेज देती हैं। सुनीता देवी अपनी ननद से कहती हैं, आप इसे अपने पास रख लीजिए, हम यहां से पैसे भेजते रहेंगे। इसके बाद नेहा अपनी बुआ के घर चली जाती है और घर में सिर्फ सास, बहू, बच्चे और अजय रह जाते हैं। अजय सुबह कंपनी चला जाता और शाम को लौटता। सीमा को भी पता था कि उसकी सास बेटे से कोई शिकायत नहीं करेगी, इसलिए वह मनमानी करने लगती। दिन में वह अपनी सास पर हुकूमत चलाती और जैसे ही अजय घर आता वह अच्छी बहू बन जाती। सुनीता देवी को यह सब बुरा तो लगता, लेकिन वह अपने बेटे का घर उजड़ते नहीं देखना चाहती थीं, इसलिए सब कुछ सहन करती रहती। इस बीच अजय अपनी बहन नेहा की पढ़ाई के लिए पैसे भेजता रहता था और यह बात सीमा को खटकने लगी। एक दिन जब अजय अपनी बहन को पैसे भेज रहा था, तभी सीमा खर्चों की लंबी लिस्ट गिनाने लगती है और कहती है, अगर तुम इसी तरह अपनी बहन के लिए पैसे भेजते रहोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? हमारे पास भविष्य के लिए कोई बचत भी नहीं रहेगी। अजय को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह जवाब देता है, क्यों? मेरी जिंदगी पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है? मेरी मां और बहन के लिए मेरा कोई फर्ज नहीं बनता? मैं अपनी बहन के लिए पैसे भेजूंगा, इसमें क्या गलत है? इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और सुनीता देवी यह सब सुन लेती हैं। वह तुरंत बीच में आकर कहती हैं, बेटा, चिंता मत कर, मैंने अपनी ननद से बात कर ली है। उन्होंने खुद कहा है कि अब से नेहा की पढ़ाई का खर्च वे उठाएंगी। वैसे भी जब तुम पैसे भेजते थे तो वे बार बार मना करती थीं और कहती थीं कि बेटी हमारी भी कुछ लगती है, क्या हमारा भी कोई फर्ज नहीं बनता? तो अब से
तुम पैसे भेजने की चिंता मत करो। अजय ने चाहते हुए भी अपनी बहन को पैसे भेजना बंद कर देता है, लेकिन वह लगातार उससे फोन पर बात करता रहता है और उसे प्रेरित करता है कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। कुछ समय बाद जब सुनीता देवी की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है तो अजय उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता है। रास्ते में वह अपनी मां से पूछता है, मां, तुम इतनी चुप चुप क्यों रहती हो? क्या कोई परेशानी है? सुनीता देवी चाहती थीं कि वे अपने बेटे को सारी सच्चाई बता दें कि उसकी पत्नी उसके साथ कितना बुरा व्यवहार करती है, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि अगर अजय को यह सब पता चल गया तो घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। वह यह भी जानती थीं कि अगर अजय ने सीमा को घर से निकाल दिया तो उसके 2 छोटे बच्चे जो अभी स्कूल जाते हैं उनकी जिंदगी भी प्रभावित होगी। इसलिए वह अपने बेटे से कहती हैं, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अजय फिर कहता है, मां, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं नेहा को पैसे न भेजूं, मेरा फर्ज बनता है, तो मुझे तो पैसे भेजना ही चाहिए। तब जो मां होती है वह कहने लगती है कि बेटा, मैं नहीं चाहती कि तेरी बहन की वजह से तेरा बसा बसाया घर उजड़ जाए और इसी वजह से तेरी बुआ कोई जिम्मेवारी उठाने दे और तू आराम से रहे, क्योंकि तेरी पत्नी को इस बात का दुख है जब हमने उसकी मां के लाए हुए रिश्ते को ठुकरा दिया था, और उसका गुस्सा होना जायज भी है, क्योंकि मां तो मां होती हैं और मां की गोद लेना हर बेटी को अच्छा लगा करता है। इसके बाद अजय अपनी मां की बातों को समझता है और उसे अपनी पत्नी की हालत के बारे में भी पता चल जाता है। तो उसके बाद वह चुपके चुपके से अपनी बहन की भी मदद करने लगता है। वह कंपनी में बहाना लगाकर ओवरटाइम किया करता और ओवरटाइम के जितने भी पैसे आया करते उनको चुपके से अपनी बहन के अकाउंट में डाल दिया करता था। बहन उसे मना भी करती है, क्योंकि बहन को भी घर की पूरी कंडीशंस के बारे में पता था। मां उसे कभी कभी फोन पर बता दिया करती थी। मां ने उसे यह बात बता दी थी कि तेरी भाभी जॉब से काफी ज्यादा नाराज है और वह बेटे से पैसे भेजने के लिए मना कर रही थी। इसी वजह से नेहा ने वहां पर एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली थी, जिस जॉब को करने के बाद वह अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ही निकाल लिया करती। उसने अपनी मां से कह दिया था कि कह देना कि बुआ मेरा खर्चा उठाएगी। सब कुछ इसी तरह चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। तभी अचानक से जो अजय होता है उसकी पोस्टिंग उसी कंपनी की एक दूसरी ब्रांच में हो जाती है, जो यहां से लगभग 400 से 500 किलोमीटर दूर थी, और उसके साथ साथ उसे प्रमोशन भी मिला था और उसको ज्यादा सैलरी मिलने वाली थी। इसके बाद वह मिठाई का डिब्बा लेकर सीधा अपने घर आता है और अपनी मां को सबसे पहले खुशखबरी देता है। कहता है कि मां, अब तो मेरी प्रमोशन भी हो गई है और मुझे अब ज्यादा सैलरी मिलेगी। इस बात को सुनकर मां भी खुश हो जाती है, और यह बात जैसे ही सीमा सुनती है तो वह भी बड़ी खुश हो जाती है। इसके बाद वह अपने पति अजय से कहने लगती है कि यह तो बड़ा अच्छा हुआ, और आज से अगर हमारे पास ज्यादा पैसे आएंगे तो हम लोग कुछ ज्यादा सेव भी कर सकते हैं। तभी अजय कहता है कि हां, ज्यादा सेव भी कर सकते हैं, और साथ में अब मैं अपनी बहन का भी अच्छे से ख्याल रख सकता हूं, उसका पालन पोषण भी कर सकता हूं। इस बात को सुनकर सीमा थोड़ी सी मायूस तो होती है, लेकिन फिलहाल उसके पति अजय की प्रमोशन हुई थी और यह खुशी उसके सामने ज्यादा थी। तो उसके बाद वह खुश होकर घर के काम में लग जाती है और अपने पति अजय के सामने अपनी सास की सेवा पानी करने लगती है। तभी जो अजय होता है वह अपनी सीमा से कहने लगता है कि देखो, घर का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि मां तो काफी ज्यादा बुजुर्ग है और तुम ही हो। अब इस घर को संभालने के लिए मैं वहां से लगभग 15 से 20 दिन के बीच में आया करूंगा, क्योंकि वह जगह काफी दूर है। ये बात सुनते ही सीमा पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसे कहने लगती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो वह उसे बताता है कि इसी तरह से मेरा दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर हो गया है और 400 किलोमीटर है और रोज रोज मैं घर पर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं वहीं से तुम्हारा ख्याल रखूंगा और पैसे भेजता रहा करूंगा। इसके बाद सीमा और उसकी मां होती हैं सुनीता। वह दोनों थोड़े से परेशान तो होते हैं, लेकिन कमाई का साधन की बात थी और इसी वजह से वह इन सभी चीजों को सहन कर जाते हैं। दूसरे दिन जो अजय होता है वहां से अपने कपड़े पैक करता है और सीधा वहां से उसे ब्रांच के लिए निकल जाता है और वहां पर रहकर काम करने लगता है। इधर जो नेहा है उसने दरोगा के लिए टेस्ट दिया था और वह टेस्ट उसका क्लियर हो गया था।
लेकिन वह अपने घर वालों को बताना मुनासिब नहीं समझती, क्योंकि ऐसा पहले कई बार हो चुका था। उसने घर वालों को बता दिया था, लेकिन लास्ट में वह उसे टेस्ट में रह ही जाती है। इसी वजह से सोचती है कि अब जब मैं पूरी तरह से नौकरी में लग जाऊंगी तो उसके बाद ही घर वालों को सरप्राइज दूंगी। यह बात वह अपनी बुआ से भी कहती है, तो बुआ भी इस बात को चुपचाप रखती है। लेकिन जैसे ही अजय वहां से नौकरी के लिए चला जाता है, अब इसके बाद सास बहू घर के अंदर अकेली रह जाती है। तो जो बहू सीमा होती है वह और भी ज्यादा नाराज अपनी सास पर होने लगती है और अब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा से देखा करती है। ज्यादातर वह उससे घर का सारा काम करवाया करती और जब काम कंप्लीट हो जाते उसके बाद भी वह और भी ज्यादा काम फैला दिया करती और सोचा करती कि यह जो सास है बिल्कुल भी खाली नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मेरी मां का अपमान हुआ था। यह भावना उसके अंदर बहुत ही ज्यादा विकराल रूप ले लेती है और इसके चलते वह अपनी सास से बहुत बुरी तरह से लड़ाई किया करती है। लेकिन अभी तक उसने मर्यादा में रहकर ही लड़ाई की थी। वह उसे धमका तो दिया करती थी, पर अभी तक उसने उसे गाली गलौच नहीं किया था और ना ही उस पर हाथ उठाया था। जब सास सुनीता देखती है कि कोई बात नहीं, कम से कम यह तो ठीक है, गाली तो नहीं दे रही और ना ही पिटाई लगा रही है, घर के काम के लिए ही तो बोल रही है। दरअसल जो सीमा थी वह बार बार कहा करती कि अपनी बेटी को पढ़ा रही हो तो उसके हिस्से का काम भी तुम्हें ही करना होगा, मुझसे काम नहीं हो पाएगा। इसी वजह से जो सास होती है वह चुपचाप रहकर घर का काम करती रहती है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे इस बात को काफी दिन बीत जाते हैं और ऐसा चलते हुए काफी समय निकल गया था। अजय बार बार अपने घर पर आया करता, लेकिन जब भी अजय घर आया करता है तो उसकी पत्नी गिरगिट की तरह रंग बदल लिया करती और वह अपनी सास की अच्छे से देखभाल किया करती अजय के सामने। और उसके बाद जब अजय चला जाया करता तो उसके वही व्यवहार दोबारा से स्टार्ट हो जाया करते। इधर जो अजय के बच्चे थे वह स्कूल जाया करते तो उनका सारा काम भी अजय की मां को ही करना पड़ता और इन सब चीजों को सहन करती हुई जो अजय की मां है वह अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रही थी। वह बार बार यह बात सोचा करती है कि ऊपर वाला ना जाने मेरी कब सुनेगा और कब मुझे यहां से अपने पास बुलाएगा। इस तरह की प्रार्थना करते हुए घर के अंदर बैठी रहा करती है और धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। लेकिन तभी एक दिन अचानक से जब दोपहर का समय होता है, बच्चे अभी स्कूल गए हुए थे। उसी दौरान जो मां सुनीता होती है वह कपड़ों को प्रेस कर रही थी, लेकिन उन्होंने किचन के अंदर खाना बनने के लिए रखा था। जैसे ही वह देखती है कि किचन के अंदर खाना रखा है तो एकदम से उसे प्रेस को ऐसे ही छोड़कर वहां से किचन के अंदर चली जाती है, क्योंकि किचन के अंदर कुकर रखा हुआ था और उसकी सीटी लगातार बढ़ती जा रही थी। वह सोचने लगती है कि खाना जल जाएगा और उसे वहीं छोड़कर वह खाना देखने के लिए चली जाती है। जब थोड़ी देर बाद वापस आकर देखती है तो उसके पोतों की जो ड्रेस थी उस पर प्रेस आर पार निकल गई थी और घर के अंदर धुआं ही धुआं हो गया था। अब जैसी ही बहू जो अपने कमरे के अंदर आराम कर रही थी वह बाहर आकर देखती है कि उसकी सास ने उसके बच्चे की ड्रेस जला दी है, तो इसके बाद उसका गुस्सा 7वें आसमान पर हो जाता है और वह एक जोरदार थप्पड़ अपनी सास को लगा देती है। यह बात मानो सुनीता के लिए एक अलग ही एहसास हो, क्योंकि उसने यह नहीं कल्पना की थी कि उसकी बहू उस पर हाथ भी उठा सकती है। लेकिन आज उसने हाथ उठा दिया था और हाथ उठाने के बाद जैसे ही सुनीता जमीन पर गिर जाती है तो उसके बाद उसे खरी खोटी सुनाने लगती है और बाल पकड़कर बाहर हॉल के अंदर खींच लाई थी। बाहर हॉल के अंदर एक जगह उसके पति की बेल्ट रखी हुई थी, तो उस बेल्ट को उठाकर वह उस पर पिटाई लगाने लगती है। उसी दौरान उसे घर की जो बेटी होती है नेहा, उसका पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई हो गया था और उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वह पुलिस में दरोगा बन गई थी। दरोगा की ड्रेस पहनकर वह अपने भाई के साथ सीधा वहां पर आ जाती है और जैसे ही घर के अंदर यह सब कुछ देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। उसकी मां जमीन पर पड़ी पड़ी रहम की भीख मांग रही थी और उसकी जो भाभी थी वह बुरी तरह से उस पर बेल्ट से पिटाई लगा रही थी। तभी जो काजल होती है वह एकदम से जाती है और उसकी बेल्ट को पकड़कर उससे छीन लेती है और उसकी तरफ आंखें निकालते हुए उसे कहती है कि खबरदार, अगर तूने मेरी मां को हाथ भी लगाया। इधर जो सीमा होती है वह जैसे ही अपनी ननद को पुलिस की ड्रेस में देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और एकदम से सहम जाती है
लेकिन तभी जो नेहा होती है उसी बेल्ट को दोबारा से पकड़ती है और बुरी तरह से सीमा को बेल्ट से मारने लगती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था कि उसने उसकी मां के ऊपर ऐसे हाथ उठाया और उसकी मां पड़ी पड़ी उससे रहम की भीख मांग रही थी। यह सब कुछ सीमा का पति अजय भी देख रहा था और वह फौरन अपनी मां को उठाता है और अपने मां को गले से लगा लेता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि जिस पत्नी पर उसने इतना विश्वास किया था वह पत्नी उसकी मां को इतनी बुरी तरह से पीट रही थी। दरअसल जो काजल थी उसकी पुलिस की जॉब जैसे ही लगती है तो उसकी पोस्टिंग का पहला ही दिन था। इसके बाद वह यह सरप्राइज अपनी मां को खुद जाकर बताना चाहती थी और इसीलिए वह वहां से उस जगह पर जाती जहां पर उसका भाई रहा करता है और भाई की छुट्टी करवाकर उसे घर लाती है। वह सोच रही थी कि मां को सरप्राइज देंगे और मां बड़ी खुश होगी, लेकिन यहां पर आने के बाद जैसे ही मंजिर घर के अंदर का देखा तो वह पूरी तरह से हैरान हो गई और उस बेल्ट को लेकर अपनी भाभी पर पिटाई लगाने लगी। नेहा की आंखों में बदले की आग साफ साफ दिखाई दे रही थी और वह किसी भी कीमत पर आज सीमा को नहीं छोड़ना चाहती थी। सीमा उसी तरह से गिड़गिड़ा नहीं लगती है और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। कहती है कि नेहा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो नेहा होती है वह उसकी एक नहीं सुनती है और बहुत जोर से उस पर पिटाई लगाती रहती है। इधर जो अजय होता है वह अपनी मां की देखभाल कर रहा था, लेकिन तभी उसी समय बच्चों की छुट्टी का समय हो जाता है और बच्चे आकर जैसे अपनी मां को पिटता हुआ देखते हैं तो एकदम से उसके ऊपर लेट जाते हैं। नेहा जो उसे छोड़ने वाली नहीं थी, लेकिन अब बच्चे सामने आ गए थे तो उसके हाथों की बेल्ट थम जाती है और बेल्ट को नीचे डाल देती है और उसके बाद अपनी मां को अपने गले से लगा लेती है। कहती है कि मां बहुत हो गया, अब तुम्हें ऐसा कुछ सहन करने की जरूरत नहीं है। काफी दिनों से तू काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन अब तेरी परेशानियों का हल हो गया है। मैं तुझे अपने साथ रखूंगी और हमें इनके साथ रहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो अजय होता है वह कहने लगता है कि बहन, तू यह क्या कह रही है? मैंने कभी तुम्हारे साथ ऐसा किया है जो तुम मुझे भी इसके साथ जोड़ रही हो? इसने गलत किया है तो इसकी सजा इसे मिल जाएगी। तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। उसके बाद तीनों मां बेटे वहां से एक कमरे में चले जाते हैं और वहीं पर एक दूसरे को सहारा देते हुए शाम तक ऐसे ही बैठे रहते हैं और रात के समय सो जाते हैं। इधर जो अजय की पत्नी सीमा होती है वह दूसरे कमरे में बच्चों के साथ बैठी हुई थी और अपनी करतूत पर फूट फूट कर रोए जा रही थी। वह चाहती थी कि वह किसी तरह से माफी मांग ले और सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि उसे पता है कि उसके पति का व्यवहार कैसा है और वह आगे क्या करने वाला है। दूसरे दिन सुबह सुबह जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खुलता है तो सीमा एकदम से अंदर जाती है और अपनी सास और ननद के पैर पकड़ पकड़ कर उनसे माफी मांगने लगती है। रो रो कर कहने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मैं आपके घर की नौकरानी बनकर रह लूंगी, लेकिन मेरे साथ कुछ गलत मत करना। इसके बाद जो अजय होता है वहां से चुपचाप बाहर निकल जाता है और बाहर जाकर वकील से तलाक के पेपर बनवा लेता है और उन तलाक के पेपरों को लेकर वापस आकर अपनी पत्नी के चेहरे पर मारता है और कहता है कि यह लो, तलाक के पेपर पर साइन करो और यहां से निकल जाओ। अगर तुम्हारे दिमाग में जरा भी यह बात हो कि मैं बच्चों की देखभाल नहीं कर सकता तो मैं बच्चों की देखभाल कर लूंगा। तुम बस मुझे तलाक देकर यहां से चली जाओ। मैंने क्या कसर नहीं छोड़ी, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया। मेरी मां और बहन तो केवल 2 रोटी की मोहताज थी, उनको भी तुमने यहां पर चैन से नहीं टिकने दिया। सारी बातें मेरी समझ में आ रही थीं, लेकिन मां मुझे बार बार अपनी सौगंध दे दिया करती थी और कहा करती थी कि कोई बात नहीं बेटा, तेरा घर बसा रहेगा। मुझे यह नहीं पता था कि तू मेरे पीठ पीछे से मेरी मां के साथ ऐसा सब कुछ करती है। दरअसल नेहा और उसकी मां ने पूरी बातें अपने बेटे को बता दी थी, जिन बातों को वह अपने बेटे से छुपाया करती थी। और उन बातों को सुनने के बाद अजय अपनी पत्नी सीमा को तलाक देना चाहता है और इसी वजह से उसने तलाक के पेपर लाकर दे दिए थे। इसके बाद जो सीमा होती है वह एकदम से अपने पति के पैर पकड़ने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे घर की नौकरानी बनकर अपना समय व्यतीत कर लूंगी, आप मुझे अपने पास रख लो। लेकिन जो अजय होता है उसे धक्का देकर दूसरी तरफ गिरा देता है और सीमा
जमीन पर पड़ी फूट फूट कर रो रही थी। वहीं पर उसकी सास और ननद भी थी, और सास और ननद जब यह सब कुछ देखती हैं तो वह एक शब्द भी नहीं बोलती है। काफी देर तक वह वहीं पर पड़ी पड़ी रोती रहती है और उन लोगों से माफी की गुहार लगाती रहती है। इस बात को देखकर जो मां सुनीता होती है वह अपने बेटे को समझाने लगती है। कहती है कि बेटा ऐसा मत कर, तेरा घर उजड़ जाएगा अपने लिए। न सहीन बच्चों की ओर तो ध्यान दे, अगर तूने इसको तलाक दे दिया तो यह बच्चे मां किसको कहेंगे, और इन्हीं के लिए इसको अपने घर में रख ले। कोई बात नहीं, जब ये कह रही है घर के अंदर मैं आराम से रह लूंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम्हारा सारा काम किया करूंगी और अपने मायके भी कभी नहीं जाऊंगी, तो कोई बात नहीं, इसको यहां पर रख ले। कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियां इंसान से हुआ करती हैं, इससे भी हो गई तो तू इसे माफ कर दे। इसके बाद जो बेटा होता है वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और कहता है कि नहीं मां, यह गलती माफी के लायक नहीं है। लेकिन तभी उसकी बहन भी उससे कहने लगती है, कहती है कि भैया मां की बात सही है, यह बच्चे किसको मां कहेंगे, और बिना मां के परवरिश बहुत बेकार हुआ करती है। इसके बाद जो भैया होता है वह उनकी बात मान तो लेता है, लेकिन अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा नाराज रहता है। लगभग 4 से 5 दिन तक वह अपनी पत्नी से बात नहीं करता है और पत्नी बार बार उससे माफी मांगा करती है। इधर वह अपनी सास और ननद से भी माफी मांगी करती है। जब भी उसे मौका मिलता है तो धीरे धीरे परिवार की कंडीशन नॉर्मल होने लगती है। जब उनकी बार बार सेवा किया करती है तो उसके बाद जो सास होती है वह भी उसे माफ कर देती है, और अब घर के अंदर सभी लोग आराम से रहने लगते हैं। बहू सीमा अपनी सास की सेवा करने लगती है, और उसके बाद जो मां होती है वह अपने बेटे को और भी समझाती है ताकि वह अपनी पत्नी को माफ करें और सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। सभी लोग हंसी खुशी वहां पर रहने लगते हैं और धूमधाम से अपनी बहन नेहा की शादी भी कर दिया जाता है। शादी होने के बाद नेहा अपने घर चली जाती है, लेकिन अब फिलहाल परिवार की कंडीशन ऐसी थी कि जो उसकी मां बोल दिया करती, चाहे वह गलत कह रही है या सही कह रही है, वही बात हुआ करती, और इसी तरह से उनका समय बीत रहा था। दोस्तों, यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं थी। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित थी। तो आपको यह घटना कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल फायर क्राइम स्टोरी हब को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ी रहें। धन्यवाद। जहां भी रहें, सुरक्षित रहें और सचेत रहें। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।